नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, आप कुशल मंगल होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर बिना देरी किए हुए। हमारा कार्यक्रम है डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का। शुरुआती में जान लेते हैं पहली क्विज के बारे में। यूनेस्को द्वारा खतरे में की सूची के किन विश्व विरासत स्थलों की सिफारिश की गई थी? सही जवाब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की एक संयुक्त रिपोर्ट के ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सिफारिश की कि इसे खतरे में विश्व विरासतों की सूची में अंकित किया जाए। अगली अपडेट क्विज है, उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है उत्तराखंड सरकार ने मैगेकन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और सीसीओ प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। उत्तराखंड के मूल निवासी जोशी भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के एक प्रमुख और अत्यधिक सम्मानित सदस्य है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एसआई पिकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पेरम्बलूर जिले के अरेयूर में एसआई पिकॉट यानी स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड प्रौद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का हाल ही में निधन हो गया? सही जवाब है तियानमेन चौक विरोध के बाद सत्ता में आए चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बयान में कहा गया है कि वह ल्यूकेमिया और कई अंग विफलता से मरे। अगली अपडेट क्विज है, भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है भारत में हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहला अंगदान दिवस 2010 में मनाया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री श्री रविशंकर को अमेरिकी शहर एम्पिस वॉशिंगटन में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव 2022 मनाया गया? सही जवाब है इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड के किसामा में नागा हेरिटेज विलेज में मनाया गया। यह उत्सव दुनिया भर के आगंतुकों को एक ही स्थान पर सभी नागा जनजातियों, उनकी संस्कृति और उनकी विशेषता को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अगली अपडेट है, एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2018-2020 के दौरान भारत में मातृ दर क्या है? सही जवाब है एक नए मील के पत्थर में देश में मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज हुई है और प्रति लाख 2014 से 16 में 130 से घटकर 2018 से 20 में 97 जीवित प्रसव हो रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है नई चेतना हाल ही में सभी राज्यों में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक लिंग जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने के लिए लैस करना है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। बढ़ते हैं आखिरी क्विज की ओर। मरियम वेबस्टर ने निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया है? सही जवाब है अमेरिका के सबसे पुराने शब्दकोश प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को वर्ष 2022 के शब्द के रूप में चुना है। गैस लाइटिंग किसी को पूरी तरह से गुमराह करने का कार्य अभ्यास है, खासकर अपने लाभ के लिए है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।